एक राजा था, तो एक महात्मा से सवाल किया, कहा सत्संग का क्या फल मिलता है? तो बोले कि तुम सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? बोले देखना चाहता हूँ। बोले चले जाओ। अच्छा, नदी के किनारे एक टीला है, एक ऊंचा पेड़ है, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाना, और जब वहाँ पर बैठना तो तुमको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो राजा गया, बैठ गया, काफ़ी देर तक बैठा रहा, तो जब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, आने का क्या मतलब निकला, नीचे उतरने लगा, तब तक देखा कि एक आदमी झाड़ू लेकर के आ रहा है। वो आया, झाड़ू लगा कर चला गया। दूसरा आदमी आया, गलीचा कालीन ले करके ज़मीन पर बिछा करके वो भी चला गया। फिर दिव्य आत्माएं ऊपर से उतरी और वो आकर बैठ गई। फिर एक सिंहासन पर एक दिव्य पुरुष आया और वो बैठ करके वहाँ सत्संग सुनाया, और फिर वो सिंहासन ऊपर चला गया और ये लोग भी वहाँ से चले गए। राजा बैठा सब देखता रहा। जब देखा बोल कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो धीरे धीरे नीचे उतरा, और जब जमीन पर पैर रखा तो देखा एक काला कलूटा कुरूपी, अंग टेढ़े, यानी देखते ही भय लगा, डर लगे। वो आदमी उधर से आता हुआ दिखाई पड़ा। राजा खड़े होकर के देखे, भाई ये कौन है, ये क्या करता है? आया, उस जमीन पर लौटा, और लौटने के बाद उसका शरीर बिल्कुल निर्मल स्वच्छ साफ हो गया। तो राजा ने पूछा, भाई आप कौन हो? बोला, मैं एक पापी हूँ, दिन भर इतना पाप करता हूँ कि मेरा शरीर काला पड़ जाता है। जानता हूँ ये पाप है, लेकिन उसमें इतना लिप्त हो गया हूँ कि मेरा मन मानता ही नहीं पाप किए बगैर। उसका असर आता है, और असर आने की वजह से शरीर काला कुरूपी हो जाता है। लेकिन इस स्थान पर सत्संग होता है, तो सत्संग वाली जगह पर जब मैं लौट लेता हूँ तो फिर मैं निर्मल स्वच्छ साफ हो जाता हूँ। तो जिस जगह पर सत्संग होता है, अगर वो स्थान यानी समझ लो कि गंदा न हो, उस जगह पर पाप न हो, गंदगी न पैदा हो, हिंसा हत्या न हो, तो पवित्र रहता है।